नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। हम अपने भारत देश की स्वतंत्रता को, अपने भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम को जब याद करते हैं तो उस समय के जो क्रांतिवीर थे, जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उस समय के योद्धा थे, जो उस समय के महान बलिदानी थे, उसमें श्री तात्या टोपे का नाम सर्वोच्च श्रृंखला में आता है। श्री तात्या टोपे का जन्म सन 1884 ईस्वी में नासिक के निकट पटौदा जिले के येवला नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम श्री रामचंद्र पांडुरंग राव था। इनका एक सगा भाई तथा 6 सौतेले भाई और 4 बहनें थीं। श्री तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता के एक प्रमुख सेना नायक थे। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में सन 1857 में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सन 1857 के महान विद्रोह में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और आकर्षक और बेजोड़ थी। सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत, उसका प्रारंभ दिनांक 10 मई सन 1857 से मेरठ में हुआ था। शीघ्र ही क्रांति की यह चिंगारी समूचे उत्तर भारत में फैल गई। जब स्वाधीनता की ज्वाला फैली तो नाना साहब के साथ तात्या टोपे भी इस यज्ञ में कूद पड़े। बिठूर, कानपुर, कालपी और ग्वालियर में तात्या ने देशभक्त सैनिक की अनेक टुकड़ियों को संगठित किया। कानपुर में अंग्रेज अधिकारी विडनहम तैनात था। तात्या टोपे ने अचानक हमला करके कानपुर पर कब्जा कर लिया। यह देखकर अंग्रेजों ने नागपुर, महू और लखनऊ की छावनियों से सेना बुला ली। अतः तात्या टोपे को कानपुर और कालपी के पीछे हटना पड़ा। कानपुर और कालपी से पीछे हटने के पश्चात उन्होंने हार नहीं मानी। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में संघर्ष का बिगुल बजा दिया था। तात्या टोपे ने उनके साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे 2 वर्ष तक सतत अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे। चंबल से नर्मदा के इस पार तक तथा अलवर से झालावाड़ तक तात्या टोपे की तलवार अंग्रेजों से लोहा लेती रही और उनका नाम विख्यात हो गया। इस प्रकार इस युद्ध में तात्या टोपे के विश्वस्त साथी एक एक करके बलिदान होते जा रहे थे। अकेले होने के बाद भी वीर तात्या टोपे ने धैर्य और साहस नहीं खोया। श्री तात्या टोपे केवल सैनिक ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल योजनाकार भी थे, प्लानर भी थे। उन्होंने झालरा पाटन की सारी सेना को अपने पक्ष में कर वहां से 15 लाख रुपया तथा 35 तोपें अपने अधिकार में ले ली। इससे घबराकर अंग्रेजों ने 6 सेनापतियों को एक साथ भेजा, पर तात्या टोपे उनकी घेरेबंदी तोड़कर नागपुर पहुंच गए। अब उनके पास सेना बहुत कम रह गई थी। नागपुर से वापसी में खरगोन में अंग्रेजों से फिर भिड़ंत हुई। दिनांक 7 अप्रैल सन 1859 को किसी के बताने पर पाटन के जंगलों में उन्हें शासन ने दबोच लिया और शासन द्वारा पकड़े जाने के पश्चात उन्हें ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास शिवपुरी के न्यायालय में रखा गया। एक नाटक रचा गया जिसका परिणाम पहले से ही निश्चित था। सरकारी पक्ष ने जब उन्हें गद्दार कहा तो श्री तात्या टोपे ने उच्च स्वर में कहा, मैं कभी अंग्रेजों की प्रजा या नौकर नहीं रहा हूं, तो मैं गद्दार कैसे हुआ? मैं पेशवाओं का सेवक रहा हूं, मैं पेशवा हूं और मैं पेशवाओं की सेवा करता रहूंगा। जब उन्होंने युद्ध छेड़ा तो मैंने एक पक्के सेवक की तरह उनका साथ दिया है। मैंने पेशवाओं का साथ दिया है। मैं गद्दार नहीं हूं। मुझे अंग्रेजों के न्याय में विश्वास नहीं है। या तो मुझे छोड़ दें या फिर युद्ध बंदी की तरह तोप से उड़ा दें। इतना शब्दों को सुन करने के पश्चात अंग्रेज बौखला गए। अंततः दिनांक 17 अप्रैल सन 1859 को उन्हें एक पेड़ पर फांसी दे दी गई। लेकिन बहुत से इतिहासकारों का मत है कि तात्या टोपे कभी पकड़े ही नहीं गए। जिसे फांसी दी गई वह नारायण राव थे, जो तात्या टोपे को बचाने हेतु स्वयं फांसी चढ़ गए। इस विषय में अभी भी शोध चल रहा है और अभी तक यह अंतिम रूप नहीं दिया जा सका कि जो 17 अप्रैल सन 1859 को फांसी पर चढ़े थे
वह श्री तात्या टोपे थे या श्री नारायण राव थे। फिलहाल जो भी हो, हमारे देश के ये सेनानी देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गए, चाहे वो तात्या टोपे हों, चाहे वो नारायण राव हों। हम सब मिलकर उन सभी सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं और यह कामना करते हैं कि हमारा भारत देश तरक्की करता रहे, प्रगति करता रहे और विकास के पथ पर चलते हुए पूरे संसार का नंबर 1 एक नंबर देश बन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।